वन इंस्टा। हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे और मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार इतना बड़ा मतलब के वीडियो का टाइटल है मतलब कि इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू आरोगेंट, डॉक्टर जयशंकर रिप्लाइड टू राहुल गांधी। ये क्या सीन लगा है भाई? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो वर्ल्ड की टॉप के बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब वॉच करेंगे क्या सीन लगा है, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं भाई ये क्या हो गया। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है भारत की विदेश नीति को लेकर। जी हाँ, द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के समय बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई है। ये बात रिसेंटली कही है राहुल गांधी ने। राहुल ने बोला है बे। ये बहुत बड़े नेता है और यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंड किया है भारत की विदेश नीति को, ये कहकर कि देखिए हम लोग एरोगेंट नहीं हैं, हम बस देश हित में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देश हित में बात कर रहे हैं। ना सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला क्या है भारत की विदेश नीति को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो में। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो सही कह रहे हैं इंडिया भाई, बिल्कुल सही कहा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम औरों की क्यों सुने इंडिया, अपनी मर्जी करे। यूके में है, जो इंडिया के लिए बेहतर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं आइडियाज फॉर इंडिया के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने ये कहा कि मैं यूरोप के कई सरकारी कर्मचारियों से मिला, कुछ डिप्लोमेट से बातचीत हुई होगी इनकी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूरोप के डिप्लोमेट मुझे शिकायत लगाते हैं कि अब भारत के जो डिप्लोमेट है, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये अपना ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ये एरोगेंस बहुत आ गई है भारत की विदेश नीति में। अब इसके रिप्लाई में भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल इंडियन फॉरेन सर्विस अब चेंज हो चुकी है। जो हमारे डिप्लोमेट्स का काम करने का तरीका है ये बदल चुका है। ये अब डायरेक्टली सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो सरकार इनको कहती है वही ये लोग करते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर इनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को ये काउंटर भी करते हैं, जवाब भी देते हैं जहां पर जवाब देने की बात आए ऑफ कोर्स। और इन सब चीजों को आप एरोगेंस नहीं कह सकते। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं नो दिस इज नॉट कॉल्ड एरोगेंस, ये कॉन्फिडेंस है। पहले हम इतने वो चीज करते हैं जो कंट्री के लिए बेहतर। कॉन्फिडेंटली यूरोप यूएसए को जवाब दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये बात हम सब देख सकते हैं कि यूरोप को यूएसए को ऐसे इंडिया की आदत नहीं है जो पलट के जवाब दे, जो वापस आपसे क्वेश्चन करे। उनको ऐसे इंडिया की आदत थी कि इंडिया के बारे में कुछ आलोचना करे, इंडिया को वो लोग कुछ कहे, हम लोग बस या तो चुप हो जाएं, इंटरनली उस पर डिबेट कर ले अपने चैनल्स में, वो बात अलग है, मगर उनको पलट के जवाब ना दे। वहां से जो आलोचना आ रही है उसको बस सर नीचे करके हम एक्सेप्ट कर ले। तो जयशंकर जी का यहाँ पे तर्क ये है कि ये आज के समय बस नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली इंडिया की विदेश नीति एरोगेंट हो गई है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या ये एरोगेंट है, नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, अभी और फैक्ट भी रखूंगा आपके सामने, उसके बाद इट इज अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू थिंक। तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत आज के समय नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है बस, या फिर अब हम धीरे धीरे वो लाइन पार करके एरोगेंस वाली लाइन में आ गए हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मगर देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। अब एरोगेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हम आज के समय असर्टिव हैं या फिर हम एरोगेंट बन चुके हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्ट करना होता है कि जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करें। और पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो, जब से रशिया वॉर स्टार्ट हुई है तो इंडिया ने असर्टिवनेस दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जब यूएसए ने भारत की आलोचना करी कि भारत अब ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, ये तक हम परचेज कर भी रहे हैं, तो इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि आप हमको को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारी जो परचेज है ये तो कुछ भी नहीं है। यूरोप में 10, 15, 20 गुना ज़्यादा ऑयल परचेज किया जा रहा है, जो रिसेंटली हुआ भी है। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें भी सारे देश मिलकर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि सब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज मिलकर रशियन ऑयल को बैन करेंगी। तो एक तो तेल वाला इशू है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इशू है।
यूएस आपको बता हाँ, होगा बहुत दुनिया बड़े भर में जो भी देश है बहुत बड़ा है वहाँ उनके पर पास ह्यूमन मीडिया राइट्स की क्या नेटवर्क। स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उनका बहुत ही बड़ा एक मीडिया एम्पायर है, उनके पास CNN है, फॉक्स न्यूज है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब कवर करते हैं यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स। तो यूएस जो कहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर इसका सही इम्पैक्ट जवाब दिया है। दुनिया भर में पड़ता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएस कंसर्न्ड है हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर, हम उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर भी कंसर्न्ड है। अब जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ। क्योंकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूएस अगर हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर कंसर्न है तो वो गलत है। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंट्रीज कह रहती हैं कि यूएस को हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि अफ्रीकन को तो वो गधा समझते हैं फ्री उधर। है, हमारे पास भी हक है, हम भी बात करेंगे कि बिल्कुल। यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर क्या हो रहा है, अबॉर्शन के इश्यूज को लेकर जो वहाँ पे वो माइनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, अमेरिका उनके देखो साथ कि क्या हो इन्होंने रहा क्या है। बोल और दिया हमें। ऐसा जवाब इंडिया ने कभी भी यूएसए को नहीं दिया ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। मैं समझ सकता हूँ यूएस के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा होगा, इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये जो जवाब है ये यूरोप तक गया होगा। वो भी समझ गए होंगे कि कल को अगर इंडिया के सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो पलट के उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जयशंकर साहब ने ये भी कह दिया था कि यूरोप और यूएस जो आज के समय दुनिया भर को कह रहा है कि अरे यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन के लिए सब कुछ ये करने को तैयार हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर साहब ने ऐसे ये निकले पूछा ना। कि आप लोग कहाँ थे सही बोला, जब एशिया ने ऐसा थ्रेट फेस किया था, जब यूएस रातों रात गायब हो गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जैसे संगठन ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दी थी, तब आप लोग कहाँ थे। फिर आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स का कोई डिप्लोमेट था जो यूके में बेस्ड है, उसने ये कह दिया कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम द जनरल असेंबली, इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूएन चार्टर। इसका भी जवाब इंडिया ने डायरेक्टली दिया ऑनलाइन सबके सामने। पहले भी आप अगर जाओगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफी बार डिबेट पब्लिश होते थे जहाँ पे भारत की भी जनता बोलती थी, कुछ विदेश के लोग भी बोलते थे, और टॉपिक ये होता था कि क्या वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को ज्यादा असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इंडिया बहुत कम असर्टिव है। कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आता नहीं है। तो ये डिबेट हुआ करते थे। फिर देखो 2015 में मुझे याद है अजीत डोभाल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था, मेरे ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटजी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था इनका। इसमें इन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी, इट इज टाइम टू बी मोर असर्टिव। असर्टिव होने का समय अब आ चुका है। लेकिन अभी और तो उसके आता बाद है, से हमने हाँ। देखा है रिप्लाई कि जवाब बिल्कुल इंडिया और असर्टिव हुआ है। इनिशियली इंडिया की जो असर्टिवनेस है ये पाकिस्तान ने झेली, और उस वक्त वेस्टर्न मीडिया काफी हद तक चीयर कर रहा था। इन्होंने ये कहा कि ए मोर असर्टिव इंडिया इज गुड फॉर द वेस्ट। अच्छा है कि इंडिया फाइनली अब असर्टिव हो रहा है। अगर चाइना भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भी उसका जवाब देते हैं, वी रिप्लाई टू चाइना प्रॉपरली। बट अब ऑब्वियसली जब ये असर्टिवनेस वेस्ट को भी हिट करती है, वो भी देखते हैं कि अब एशिया में एक नया देश यहाँ पे खड़ा हो गया है जो इनकी बात नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करेंगे। और मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी को कंप्लेन करी होगी। राहुल गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे अपनी साइड से कि जी अब उनको आग लगी। शिकायतें आती हैं, यूरोप के डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि नहीं सुनते जी हमारे, अब ये पहले ऐसे नहीं रहे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। उनको आग इंडिया लगती का है। जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, क्या इसको आप असर्टिवनेस में काउंट करोगे, या फिर आप कहोगे अब जी हम एरोगेंस की साइड में चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या इंडिया ज्यादा असर्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट में ज्यादा काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर साउंडिंग एरोगेंट। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। इधर हो ये वीडियो खत्म यार। इंडिया नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा है, अगर उसके और लोगों का या इंडिया का अपना फायदा है तो इंडिया उसकी तरफ ही जाता है। अब राहुल गांधी गए होंगे बाहर विजिट, उन्होंने यूरोप में किया होगा, उधर के डिप्लोमेट्स ने बोला कि भाई अब इंडिया को हमको बोलते हैं, वो सुनता नहीं, उल्टा हमारी फेंटी लगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो, जवाब देता है। हाँ, फिर इसका इंटरव्यू इधर हुआ राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी चेंज हो गई है, ये है वो, इनको मुंह नहीं लगा रहे। तो भाई इंडिया अपने पावर में है, भाई इंडिया क्यों इनको मुंह लगाए यूरोप को। क्या यूरोप भाई इतना बड़ा कोई हो गया कि भाई वो हमारे एशिया के अंदर आके भाई हुक्मरानी करे, और वो तो टाइम गया जब इंडिया पे हुक्म चलता था या चलाते थे, वो चीज ये वो पॉलिसी इंडिया ने खत्म कर दी है। ये शंकर साहब जब के आए हैं ना,
तो मोदी जी आए तो इनकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल, अपनी वतन अपने देश के लिए जो कुछ उनको बेहतर नजर आता है वो करते हैं। यार ऐसी फॉरेन पॉलिसी टू बी ऑनेस्ट हम पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हमें मिले जिस तरह बिल्कुल। जयशंकर और मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी जा रही है। ह्यूमन राइट के बारे में अमेरिका ने बात की और उनके मुंह पे जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने गलत कहा या गलत सही। कहा या उन्होंने कहा उनको हम भी- हमें भी हक हासिल है कि हम भी आप बात कर और सकते हैं। बात क्या कर सकते हो, वो तो अंदर की बात है, लेकिन उन्होंने मुंह पे ये बात जवाब बोले कि दिया। भाई हम भी आपके यहाँ जो इस तरह चीजें हो रही हैं हम भी उसकी तरफ से गए हैं, क्योंकि आपके बिल्कुल। ब्लैक का इस तरह किया जाता है, उस तरह किया जाता है। अमेरिका में ह्यूमन राइट तो उधर भी ख्याल नहीं वायलेशन रखा होता जा है। रहा है। दुनिया में हर जगह वायलेशन चलता रहता है। बिल्कुल, ये नहीं कोई है नई कि- बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई उनको ये हक नहीं है कि भाई तुम लोग खुलेआम आके बोलो। लेकिन ये है कि जयशंकर जी ने भी क्या रिप्लाई दिया, बोला बिल्कुल। कि हाँ भाई हमारी नीतियां चेंज हो गई हैं, बिल्कुल। हम लोग एरोगेंट नहीं है, हम हमारे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। बिल्कुल। इंडिया का बाहर का वो फॉरेन भंडार भाई 600-700 बिलियन डॉलर इंडिया पागल है भाई कि जाके उनकी क्या क्या सोने बिल्कुल देता सही है। बात है। इंडिया बोलता है जाओ भाई तुम्हें अपने काम से काम है, हम लोग अपनी चीजें करते हैं भाई, हमारा जो फायदा है हम वो करेंगे भाई, अभी इसके आगे हम कुछ नहीं बिल्कुल। बोलेंगे। और उनके कहने पे इंडिया अपना सस्ता तेल तो नहीं रशिया से रोक सकता ना, वो भी कितना सस्ता मिल रहा हाँ, है कच्चा और तेल। इंडिया ने बोला तुम लोग तो कितने गुना ज्यादा ले रहे हो, उस पे तुम लोगों की टू नहीं निकलती और तुम लोग हम पे बोलते हम तो भागो यहाँ से। 1% ले रहे हैं। अभी 1 से 13% 13 नहीं गया, 17 से 20 पे आ चुका है। लेकिन फिर भी भाई क्यों यूरोप के जो दादा लगता है, यूरोप ने पाबंदियां लगाई हैं, खुद बंद करे ना। बिल्कुल सही बात है। वजह फिर इंडिया में बात इंडिया करें। वो करेगा जो अपनी कंट्री के लिए बेहतर होगा और Exactly. अपने देश के लिए वही करना चाहिए जो बेहतरीन हो। और हम खारजा लोग तो पॉलिसी ऐसा इंडिया फॉरेन की कामयाब मिनिस्टर है। भाई, हम तो ऐसा फॉरेन मिनिस्टर चाहते हैं इंडिया जैसा। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना तो तो बाय। बाय।